वेलकम बैक जनाब। और अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है कि दुनिया भर में उस पर बड़े सख्त कवानीन बनाए जाते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो एक फैक्टर निकल कर आता है कि ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा किया जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में होता है और इसका ताल्लुक जो है ये ह्यूमन बीइंग से है और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। एक डिफरेंट डिबेट है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शमा रशीद ने। कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से ये जानी और पहचानी जाती हैं। शमा जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताएं कि काम करने की जगह पर हम देखते हैं कि ख़वातीन को हिरासा किया जाता है और चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया भर में हम देखें जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर हो रहे होते हैं वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी ख़वातीन को वर्क प्लेस पे हरासा किया गया है तो हमारे पास क्या कवानीन हैं, क्या पॉलिसीज़ मुरतब की गई हैं इस हवाले से? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि ये एक बिल्कुल मतलब इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, इसके कानून बनाए गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तो इसको पोर्टल तैयार किया है बाकायदा और बहुत मतलब अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए ना। इसलिए जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह के पोर्टल जो तैयार किए गए हैं कि भाई अगर आप किसी वक्त भी कोई भी खातून कहीं भी जो है क्या कहना चाहिए कि हरासा किया जा रहा है उस वक्त भी वो लाइव कॉल करके मैसेजेस करके और वो जो है वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकती है और पुलिस उसी वक्त जाके एक्शन ले सकती है। लेकिन आपको पता ही है कि जिस तरह का हमारा इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। आपको पता है कवानीन बनाना उतना वो नहीं है जितना उनको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है चाहे कोई भी कवानीन बनाए किसी भी सब्जेक्ट को लेते हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा सवाल है। शमा मुझे ये बताइए हरासमेंट है क्या? एक मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा जी किसी को गुड मॉर्निंग, ख़वातीन को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना भी जो है वो हरासमेंट में आता है। एज़ फार एज कंसर्न व्हाट इज़ योर ओपिनियन, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं, आप ख़ुद भी वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा लाउड हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडली बताएंगी ताकि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनको अपने हिसार का पता हो, अपने सिक्योरिटी मेजर्स का पता हो कि हिरासा करना क्या है और किस तरह से इस पर रिपोर्ट किया जा सकता है। देखिए, हिरासा करना इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं सबसे इजी चीज़ बताऊंगी कि कोई भी इंसान ऐसा जो कि आपको परेशान कर रहा है, जिसके साथ आप फिजिकली फील नहीं कर रहे अपने काम वर्क प्लेस के ऊपर, तो और वो आपको मुसलसल इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टॉर्चर कर रहा है और आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, आपको बहुत ये मायने जुमले बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिरासा करने के इसमें आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सबके सामने है, लेकिन बहरहाल बच्चियों को, ख़वातीन को, हर एक की ख़वातीन को, लड़कियों को इन तमाम बातों के ऊपर अच्छी तरह से अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारी बात बोली, अवेयरनेस। अच्छा शमा, हम ये भी देख रहे हैं माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में अंधे कवानीन बना लिए या कोई देखने वाला नहीं है। कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस निकल जाती हैं, कैमरास लगे में मॉनिटर किया जाता है। अब मेरा आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है, रिमोट एरियाज़ की बात करेंगे, इंटीरियर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, गांव देहात की बात करेंगे, छोटी बच्चियां हैं, अवेयरनेस नहीं होती उनको और उनको घरों से हिरासा किया जाता है। उनके घर के कज़न्स कह लें, उनके रिश्तेदार कह लें, जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती हैं। तो इस हवाले से इस पर क्या आप समझती हैं कि बात करनी चाहिए? उन बच्चियों को, उन माओं बहनों को, उन बेटियों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इन घरेलू माहौल से? देखिए, सबसे पहले तो वही चीज़ मैं बताऊंगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है हर लेवल पे जाके, चाहे आप रिमोट एरिया कह लें, चाहे आप शहरी एरिया कह लें, कुछ भी कह लें, हर जगह पे जाके आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चियों को सिखाना, उनको बताना, उनको अवेयरनेस देना, खासतौर पर उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस देना कि अपनी बच्चियों को अकेला ना छोड़ें। किसी भी तरह के जो भी माहौल बने हैं उसमें बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दें, इसलिए उनको अतमाद दें कि बच्चियों के साथ जब खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो आपको डायरेक्ट आके बताए, ठीक है। और जब अगर वो बता रही है, अगर कोई बच्ची हिम्मत कर लेती है तो उसके ऊपर बाकायदा जाके एक्शन लें।
यूं नहीं कि उनकी पढ़ाई छुड़ा के या उनका काम छुड़ा के हम घर पे बिठा लें। वो एक बहुत तकलीफ दे चीज हो जाती है, बच्चे का एतमाद खुद से भी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं अगर कुछ बताऊंगी अपने घर वालों को तो ये मेरा साथ देने के बजाय मुझे मेरा काम मेरी पढ़ाई छुड़ा के मुझे घर में बिठा लें। तो इस मामले में मैं समझती हूँ कि घर वालों का भी किरदार बहुत अहम है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप जी प्लीज बात तो मैं कीजिए ये जी। हाँ बिल्कुल बोलो। खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैडम मुझे ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं बड़े केसेस रिपोर्ट होते हैं, अगर किसी ख़वातीन को या किसी लड़की को हिरासा किया गया है, वो कानूनी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कराएगी? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? किससे बात करनी होगी? थाने जाना होगा? कौन सी दफ़ा लगेगी? इस हवाले से हमें अपडेट करेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि अगर पंजाब की बात की जाए तो 1122 के ऊपर अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर कॉल करते तो डायरेक्ट किसी का एक्शन हो जाएगा। कराची नंबर 15 के ऊपर अगर आप कॉल करती हैं या CPLC का नंबर जो है उस पर आप लोग कॉल करके मैसेजेस करके आप वहाँ पे बताती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन की लिए का फॉरेन इंस्पेक्शन लिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो CPLC वाले हैं वो इस तरह की जैसे आज के लड़कियों की वीडियोस वगैरह ली जाती है, खवातीन की वीडियोस जी, 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 जी। तो बहुत सख्त एक्शन ले रही है, बाकायदा उनको डिलीट करवा दिया जाता है जी। और जो लोग काम कर रहे हैं उन तक भी पहुँच के उनको कड़ी सजा दी जाती है। अच्छा मैडम अभी सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों की पिक्चर्स और वीडियोस को मिसयूज़ किया जाता है और ग्राफिक्स के ज़रिए और एडिटिंग के ज़रिए उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और फेस को चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस हवाले से हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और हमने क्या काम किया है क़वानीन के हवाले से, लॉ के हवाले से और सज़ाओं के तयन के हवाले से? देखिए कोई किसी को मतलब मैं तो नहीं बात करूँगी, AI की जब से आया है जब से तो बहुत ज़्यादा माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि हमारी कौम जो है वो पॉजिटिव वे में काम करने के लिए नेगेटिव वे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है काम करने में, आपको पता ही है। क्योंकि AI की मदद से आप किसी भी पिक्चर को तब्दील कर सकते हैं, उसकी आवाज़ तक को चेंज कर देते हैं, उसकी बॉडी को जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब खास तौर पे बहुत एहतियात की जरूरत है। अपनी पिक्चर अपनी वीडियोस अपलोड करने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है यार ये कहीं मिसयूज ना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं, प्राइवेसी लगानी पड़ती है अकाउंट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप जो है ये इस तरह की कोई चीज़ वीडियो या कोई पिक्चर्स आपकी दिख होती हैं तो आप CPLC के ऊपर कॉल करें और सिंपली जो भी अपनी हेल्पलाइन ट्रेनिंग है उनको जाकर बताएं या उनको रिपोर्ट करें। खास तौर पे यूट्यूब की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, ट्विटर की तरफ से सब जगह से रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर आप 50-60 लोगों से इसको रिपोर्ट करवा देते हैं तो वो वहाँ से बंद करवा दी जाती है आपकी जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा स्मार्टफोन का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उसकी एडिक्शन बढ़ गई है। अब जो हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, एक एडिक्शन है। अगर पेरेंट्स को एक हद तक वो स्मार्टफोन ना दें तो वो उनके दिमाग पे एक मनफी असर पड़ता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज़ी करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा एक्सेस ऑफ यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स उसकी मेंटल वेलबींग पे क्या असर पड़ रहा है? आजकल जो मदर्स है ना वो वर्किंग वुमन हो गई है और मतलब घर का हर फर्ज होता है वो। ठीक है शमा रशीद, आपका बेहद शुक्रिया। और वो इसी पे बात कर रही थी कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और क़वानीन भी हमने मुरतब कर लिए। नाज़रीन होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।